क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। प्लीज, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 15, 13, 10, बता रहे 2 मिनट, 12, 16। फाइंड एक्स बार, मतलब मीन फाइंड करना है। चलो भाई, तो सर वो कुछ ब्रेक नाश्ता करने गए तब से आया नहीं है। हाँ सर। नहीं सर, आधा घंटा नहीं हुआ, अभी जस्ट 10-15 मिनट हो रहा है, ज्यादा देर नहीं हुआ। हाँ सर। चलो फटाफट। नहीं, इसका फॉर्मूला जो कल बताए थे वो होगा। देख क्या बताए थे, पहले ये बता मेरे को। हाँ परफेक्ट, ठीक। एरो इतना देर में क्यों आता है जबकि सबसे पहले गया था? हाँ, तेरे को ही लग रहा है कि ईगल गार्डन। कौन ईगल है? अच्छा, तो गार्डन क्यों बोलती है? अच्छा। ओके। ओह, सबको शांति लग रही क्या? क्यों सबको शांति लग रही है यार, कौन नहीं आया? कृष्णा? तो कृष्णा भी नहीं आया है। ओके ओके ओके, चलो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? चलो तो कितने लोगों से हो गया? पर एक बार हैंड रेस करेंगे। 3 लोगों से हो चुका है। प्लीज कोई डिस्कस नहीं करेगा, खुद से सॉल्व करेंगे, खुद लेवल अप करेंगे, खुद लेवल चेक करेंगे। रोला में मत रहा है किसी को, सही कराते कराते खुद का कुछ हो जाए, बेड़ा गर्क। ये तू कल नहीं है थी क्या यार? तो क्यों पूछ रही है? अच्छा, अपन एमओसी कर चुके हैं क्या? मीन मीडियन नोट कर चुके हैं ना? पढ़ा चुका हूं ना? हाँ तो चलिए क्वेश्चन देख ध्यान से, क्वेश्चन कर। मीन निकालना है, आओ। चलो आंसर बताओ भाई, एक्स बार की वैल्यू बताओ। करो ना जल्दी से, तो एक आराम से सुकून के साथ कर रहे हो, जैसे बहुत टाइम है हमारे पास। जैसे ही थोड़ा सा 12:30 बजता है बोलो छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, आधा घंटे के पढ़ाई में क्या करें अपन? 25 पॉइंट क्या है? 115। 15 बन गया सबसे। घर में प्रैक्टिस करो, अगर घर में ये प्रैक्टिस किया हुआ है तड़ फड़ बनेगा। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है बस मुंह ताकते रहो और फिर गाना चलेगा, ताकते। पहले तू बना दे। चार्जेबल, चार्जेबल। हाँ, अमाउंट चंद्र से डिस्कस करो। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। चलो सॉल्व करके देखें। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? 0 + 10 कैसे आता है पता है ना? मिड वैल्यू। हाँ, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 5। 10 + 20 25, 35, 45। चलो ठीक है, 10-10 ऐड। हाँ, एफ एक्स बताओ यार, सम करो फटाक से, सम बताओ मेरे को, सीधा सम बताओ यार। 1660। चलो ठीक है,
और समेशन एफ 66। ओके चलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 60 1660 अपॉन 66, और हमारा आंसर आ चुका है 25.15। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना भाई, सबसे है इजी है। हाँ क्वेश्चन बन जाएगा, कितने लोगों से नहीं बना आज भी, बना ना, बहुत इजी है, मेरे को ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। चलो अब मैं जो पूछूंगा वो डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, कॉपी वॉपी कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है, इधर कोई भी कॉपी नहीं देखेगा। सबसे पहले मेरे को बताएगी वीनी, ठीक है, वीनी मुझे बताएगी इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर के देन मीन इज वाह, कोई बात नहीं, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर के देन मीन क्या होगा, के होगा, कोई कंफ्यूजन की बात, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन लेंगे भाई, अगर ऑल ऑब्जर्वेशन के है तो मीन क्या होगा आपका, के ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम बताओगे, ठीक है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला, हाँ शर्मा मत, बिंदास बता, पता नहीं है, क्यों नहीं पता, पढ़ी नहीं, कल मैथ्स पढ़ी नहीं बिल्कुल, क्या बोली, इक्वेशन करिए 20 क्वेश्चन, चलो ठीक है। उधर बता यार, कंबाइन मीन का फॉर्मूला नहीं पता, क्यों नहीं पता, तू तो कल आया था क्या, नहीं आया था कल, देखो घर जाके पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, ज्यादा अपन हाँ थोड़ा सा जो चल रहा है उसको पढ़ो, बहुत जरूरी है, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, जो भी रीजन है बट पढ़ो, है ना, जो भी चल रहा है। ओके बता यार, तू देख के बता रही है, हाँ पूरा बता ना, एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, उसमें बार भी लगा रहेगा, एन एक्स वन बार, है ना, ठीक, ऑल क्लियर, एकदम सही है, चलो ठीक, नेक्स्ट मुझे बताएगा, चलो बताएगी, तुम बताओ, तुमसे पूछा था क्या अभी, नहीं, हाँ तुम बताओगे, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, सब लोग एकदम शांत रहेंगे, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करेगा, और कोई देखेगा भी नहीं, देख रही है, हाँ जो मैं कोड वर्ड बताया था उसका इतना याद, बस इतना याद रखो, है ना, काफी है, इतना ही बताओ मेरे को, ठीक है, ठीक है, उसमें डेफिनेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलैक्स, तो ठीक है, क्या है समझा दिया था ना, ठीक है, ओके, हिया, हिया मुझे बताएगी कि चेंज ऑफ स्केल क्या है, नहीं चेंज ऑफ स्केल क्या है, दोबारा क्यों रिपीट कर रही, जब वही बोल रही है तो जल्दी बोल, क्या कर रही तू विनी, बंद कर कॉपी, अरे मैं तो देख रही हूँ, बोल रही हूँ, बहुत गलत बात, बंद कर चल, बोल यार, हिया बता, मीनिंग मत बता, भगवान कुछ वर्ड याद करने के लिए बोला था वो बता दे बस, उतना समझ के मतलब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा, ये मान के चलूंगा मैं, नहीं याद है, थोड़ा सा कुछ इको नहीं हुआ था थोड़ी देर पहले, आवाज नहीं सुनाई दी थी, चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम सुनना है ना, ओके, तुम बताओ यार, चेंज ऑफ स्किल क्या है, जहां मल्टीप्लाई और डिवाइड याद आया, याद आया कि नहीं, है ना, हाँ ठीक है, प्लीज याद रखो इसको, ओके, तुम बताओगे यार, सम ऑफ द ऑल डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन कितना होता है, एकदम शांत रहेंगे, हम्म, अच्छे से सोच ले,
नहीं पता? तुम बताओ। एक मिनट। नहीं पता तो कोई बात नहीं। तुम बताओ यार। नहीं नहीं, ये हम क्या बोलती है? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? डिवीजन नहीं, डेविएशन। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है ये? हिंट के लिए बता देता हूँ, ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो लिखाया था। ये सब याद रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बता यार सौरभ, बता। जीरो। ठीक है। हाँ जीरो बोला, लेकिन कंफ्यूज था ना भाई। कंफ्यूज था, अपने को कंफर्मेशन चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये था ना भाई, सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें एक चीज लिख लो तो यार, ये मैं इसको लिखा नहीं पाया था यहाँ पे। इसको ऐसा भी करके पूछता है तो उसको लिख लो। ईच ऑब्जर्वेशन से डेविएशन किसका, मीन का, और उसका सम, और कैसा सम, एल्जेब्रिक सम, वो हमेशा कितना होता है, जीरो। तो इस तरीके से भी लिख के भी आता है ना, ये उसी का मतलब है। स्टेप डेविएशन नहीं है भाई। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज जीरो। कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। वो तो करा ही रहे हैं। ऑल क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे। चलो आगे बढ़े। ठीक है, किया क्वेश्चन। चलो लिखो भाई। n1 इज इक्वल टू 45 और x1 बार है हमारे पास 65। n2 इज इक्वल टू 16 और x2 बार इज इक्वल टू 40। फाइन कंबाइन मीन। ठीक है, x बार हमको निकालना है, कंबाइन मीन। आ गया? बाकी लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, अगर किसी को याद नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सस्ता फॉर्मूला है। आ गया? आ गया। सभी प्लीज सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला देख सकते हो, लास्ट में लिखा था इसका फॉर्मूला। आ गया? हो गया? सबसे आया क्या आंसर? कोई ऐसा पर्सन जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, कैसा हो गया, कुछ भी दे दिए, समथिंग एल्स। आ गया आंसर? या 50 50.71, क्या सभी का यही आंसर आया? कोई कंफ्यूजन की बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स, ओके, एक्स बार इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, एक्स बार। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा होगा लग रहा है, कोई बात नहीं, पूरा बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ रीजन दोनों बता दिए अपन। थोड़ा अलग क्वेश्चन देते हैं, था ना, हल्का सा लेवल अप करते हैं अब। एक्स बार हमको 2.5 दिया हुआ है, और
रिलेशन हमको दिया हुआ है एक्स और वाई में, एक्स एंड वाई जो दो डेटा है उनके बीच जो रिलेशन है वो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड y बार। गौर से देखेगी ना तो सर पैर के साथ मुंह भी दिखेगा। ओके, इसका जो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? मीन इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे दोनों चीज एक साथ दिया हुआ है, कैसे दिया है वो नहीं दिख रहा है, उसको अपन 1.333 तेरे क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जब भी ओके बोल, -4/3 देखते हैं अभी, है ना? हाँ प्लीज 1.3, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिसाइड कर ली गलत है, ठीक। ओके प्लीज फोकस करो। जब भी तुमको मीन निकालना है और ऐसा हमको चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन एक साथ दिया, इसमें कैसे दिया अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, ये एक्स को उठाओ, एक्स बार को उठाओ और सीधा एक्स के जगह में पुट करो। हाँ कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कितना है भाई? हाँ ये 5 हुआ, प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 वो +4 होगा ना भाई, +4 को ट्रांसफर करूंगा और ये आ गया 3y, मुझे निकालना है y बार मतलब y की वैल्यू, तो -4/3 ये y बार की वैल्यू, ये मेरा आंसर है। समझ गया कि नहीं? हाँ डेसिमल में भी लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये केवल चेंज ऑफ मीन के लिए है, जिसमें चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसमें चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है वो मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे, है ना? हाँ हाँ, इसको जल्दी से लिख लें, उसके बाद थोड़ा बता देता हूँ। हम्म हो गया, आगे बढ़े, चलो। नहीं नहीं स्टेप डिविजन अभी नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं आता उससे जबरदस्ती मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। हाँ एक आध ही आता है तो उसको जब आएगा ना वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तब बताएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें कहां पे चेंज ऑफ स्केल हुआ है, कहां पे चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है वो देखेंगे। तो मुझे x की वैल्यू दिया हुआ है, y में कन्वर्ट हुआ है, तो कोशिश करो y को एक साइड करो बाकी सबको दूसरे साइड, तो -1 को ट्रांसफर करूंगा +1 हो जाएगा, 2x को ट्रांसफर करूंगा -2x हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो अब इसमें डिवाइड करो, देखो मेरे को केवल y देखना है, तो 3 ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में जाएगा और ये डिवाइड बाई 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो y, ये 1/3 हो जाएगा, -2/3 x हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये कैसे हुआ इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी एक को भी है तो बताएंगे, नहीं है ना? ओके, तो जान लो पहले, यहां पे ये जो चीज हुआ है ये आपका चेंज ऑफ स्केल है, क्योंकि वो x के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इन x क्या होता है भाई, चेंज ऑफ स्केल, कोई कंफ्यूजन की बात? उसके बाद जो आया है वो उसमें क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्लियर है, जो कि 1/3 है। नीचे का समझ नहीं है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जल्दी बोल। इनटू होता है, यहाँ पे यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये 3 दिखाई दे रहा है, डिवीजन में दिखाई दे रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल समझ में आया? ठीक, उसके बाद ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, 1/3 से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, माइनस और प्लस, तो फिलहाल यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये अपना चेंज ऑफ ओरिजिन है, समझे कि नहीं? समझी? चलो ऑल क्लियर, ये तुमको बाद में काम करना पड़ेगा ऐसा, है ना?
ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लीज, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। ए, टाइम पास ना करो ना, इतना डिस्कस कर रहे हैं, कचर कर रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो सब बाद में बताएंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से इतना रिवीजन काफी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। हाँ जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। 50, हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही बोल दिया था। नहीं थी। कल कंप्लीट, कल बिना कंप्लीट के थोड़ी ना जाने देता, इतना सारा है। आज नया टॉपिक शुरू करना था। हम्म। ओके, चलो पढ़ते हैं। चलो, इस बार तुम लोग का टेस्ट होगा। टेस्ट अपना इक्वेशन का बोले ना। हाँ, अकाउंट्स का दो। नहीं, लेकिन प्लानिंग तुम लोग पहले से करो, तुरंत तुरंत में नहीं होगा। अकाउंट किसी कोई भी टेस्ट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी टेस्ट तुम एक दो दिन में पढ़ के अच्छा नहीं कर सकती। ये फैक्ट है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर ये चैप्टर अगर हो जाए तो उसको भी कर लेंगे। रेशो भी नहीं करेंगे। 4 नंबर का है, उसको थोड़ा बात रोकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मीडियन, प्लीज। हाँ, मीन हो गया, उतना ही था। मीडियन, ठीक है। मीडियन मतलब, यस, बीच का। मीडियन मतलब बीच का, ठीक है। क्या हुआ? हिंदी में? अच्छा, हिंदी में ना लिखूं? बात तो ऐसे करें जैसे एकदम इंग्लिश मीडियम में भड़राटेदार इंग्लिश बोल के बात करती है। ठीक है भाई, इंडिया में तो हिंदी बात करते हैं सब, इंग्लिश से बात किससे बात करती है घर में? ओके, ओके, बीच, अच्छा हिंदी नहीं समझ में आता बिल्कुल भी? ये बा और चा भी समझ में नहीं आता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो, मिडिल ऑफ डेटा, ठीक है। मिडिल ऑफ डेटा या फिर बीच की जो वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है भाई, ये आपका क्या होता है? मीडियन होता है, ठीक। एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से आ जाता है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन रहता है, लेकिन तुम उसको छोड़ दिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो एकदम पूरा फोकस हो जाओ समझने के लिए, है ना। चलो, सबसे पहले अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्विंग प्रॉब्लम आएगा, है ना भाई। चलो, तो पहला अपन देख लेते हैं डिस्क्रीट केस के लिए। अच्छा, इंडिविजुअल भी है, सही बोल रहे, रुक जाओ 1 मिनट, इंडिविजुअल करेंगे। इंडिविजुअल नहीं, वो धोखे से मैं डिस्क्रीट बोल डाला, बताता वही तुम लोग को जो है मेरे दिमाग में। सही तो, हाँ, इंडिविजुअल ही बता रहा था। ओके, ऑल क्लियर। चलो, इंडिविजुअल में डाटा कैसे रहता है वो अपने को पता है, सीधा सिंगल नंबर होता है, x1 x2 डैश 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 xn। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलो। तो इसमें मीडियन हम लोग इसमें निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं, है ना भाई। तो इंडिविजुअल केस के हमारे पास दो केस है। एक, अगर n की वैल्यू इवन रहे तब, और ऑड रहे तब। तो पहले मैं ऑड का बताऊंगा, अगर n की वैल्यू ऑड है तब के लिए, अगर n की वैल्यू ऑड है तब के लिए, मी dn क्या हो जाएगा भाई? n+1 होल डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। ध्यान देंगे, टूथ टर्म, उसके टर्म की वैल्यू है ना भाई, ध्यान रखेंगे। सांस, एग्जाम्पल बताऊंगा ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं।
ओके क्लियर है। ये दो फॉर्मूला लिखाने के बाद तुरंत एग्जांपल बताऊंगा, अभी हो जाएगा क्लियर है ना। ओके इफ एन, मीडियन को एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ एन इवन है, अगर एन इवन है तब उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो आपका मीडियन होगा एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन प्लस टू अपॉन टूथ टर्म होल अपॉन टूथ, बस टू ही है। ओके इतना क्लियर एकदम। चलो अब एक प्यारा सा एक क्वेश्चन करेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तुरंत एक और क्वेश्चन दूंगा फिर, जो आप लोग खुद बनाएंगे, है ना। चलो हाँ लिख लेंगे लिख लेंगे। ओके क्या कर रही, फिर मोबाइल देखने आ गई क्या? मोबाइल छोड़ दे। अब पटक छोड़ना है मतलब ऐसा नहीं, आराम से। हो गया। आज कोशिश करेंगे हार्मोनिक मीन तक जाने का, तो प्लीज एकदम कोऑपरेट करो, जल्दी जल्दी करने का, बहुत सारा है क्योंकि। ओके एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। इंडिविजुअल केस का एग्जाम्पल 52938, एग्जाम्पल तुरंत लिखेंगे। 52938 16 25 15 1 4 6 7 और ये हो गया आपका 20। ये अपना एग्जाम्पल है। अब रुक जाओ, है ना, अब कुछ मत करो, रुक जाओ। एग्जाम्पल लिख लो बोला ना, उसके बाद रुकना है। हो गया। ऑड के लिए दिए अभी आंसर। हाँ ओके प्लीज फोकस फोकस। सबसे पहली बात, यहां पे मैं थोड़ा एक चीज नहीं लिखा है बट यहां पे लिखा देता हूं। सबसे पहले, सबसे पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। जो भी हमारे डेटा रहेगा उसको हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू बिग और लार्ज जो भी कर लो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे इसमें छोटा कौन सा? 2 है, 3, 5, 8, 8 है, 9, 15, 16, 20, 20, 20, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। हाँ मीडियन, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई? 9 है, ऑड है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई टू टर्म। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू 9 हो गई, प्लस 1 हो गई, डिवाइड बाई 2 हो गया, और ये टर्म। ठीक है, सीधा 5 लिख दूं। फिफ्थ टर्म, काउंट करो यार, 1 2 3 4 5, तो 5 में हमारा फिफ्थ टर्म आ रहा है, मतलब उल्टा बोल दिया, फिफ्थ में हमारा 9 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 9। कोई कंफ्यूजन की बात? इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, ये था इजी क्वेश्चन, बढ़िया। फिफ्थ मतलब उसके पोजीशन को बता रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, पोजीशन को फर्स्ट से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, दिख रहा है? 5 में कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अच्छे से देखना पड़ता है। वो 9 देख, 9 फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो वो मीडियन है हमारा, फिफ्थ केवल उसकी पोजीशन को बता रहा है, वैल्यू हमारा 9 है, मीडियन, समझी कि नहीं? ओके ऑल क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तुरंत एक और क्वेश्चन करेंगे।
वो इवन नंबर के लिए रहेगा। ओके, ना ना ना, सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, असेंडिंग ही रहेगा, सेम। प्लीज क्वेश्चन। 15, 25, 19, 26, 18, 15, 58 कर लेता हूँ, चलो ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं। 30, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही काफी है। तो क्या लेना चाहती है बता। 30 कर लो भाई। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे कि बता दें, एक बार ट्राई कर लो। ये इवन वाला है, n = 6 अपने को दिया हुआ है। 3.75 कैसे आएगा। 22 देखना पड़ेगा, मे भी हाँ आ सकता है, रिलैक्स करके बता दे क्या। 6.5 नहीं आएगा। 5, 3.5, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, वो टर्म्स है, टर्म्स के वैल्यू पुट करना है। इसलिए बोल रहे हैं, मोबाइल ना चलाओ, कोशिश करो अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ो। पहले क्वेश्चन से हिंट लो। 18, 18 नहीं आएगा यार, 19 और 26 के बीच आएगा। 22 मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। चलो करके देखते हैं। देखो भाई प्लीज, फॉर्मूला क्या होता है, मी और उसके बाद dn, n/टूथ टर्म प्लस n+2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल डिवाइडेड बाई टूथ, बस इतना ही है। हाँ, n की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइड बाई टूथ टर्म प्लस 6+2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल अपॉन टूथ, बस इतना ही है। तो ये डायरेक्टली 6/2 कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म प्लस टर्म 6+2 डिवाइड बाई 2 फोर्थ टर्म होल डिवाइड बाई टूथ। चलो थर्ड टर्म क्या है भाई, 18, 19 और फोर्थ टर्म 26। ओह असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, ओके। तो 19 एंड 25, 19 + 25, हाँ 44 डिवाइड टू 22 टर्म, मतलब वैल्यू है वो। ठीक है, ये भी इजी था, बट ठीक है कोई बात नहीं। असेंडिंग में सबसे पहले करना है ना भाई, किए कि नहीं सब लोग असेंडिंग में सबसे पहले, है ना। असेंडिंग करी थी। हाँ, ओह क्या बात, चलो कोई बात नहीं।
आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क्रीट केस। ठीक है, डिस्क्रीट केस। और डिस्क्रीट केस में इसको मैं सीधा क्वेश्चन से बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट केस में आपके लिए सबसे पहले क्या दिया रहता है, एक्स दिया रहता है। हाँ, एक्स दिया रहता है सबसे पहले, 5 2 9 3 6 8, इतना काफी है। चलो एक और कर लेते हैं 10। चलो ठीक है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 5 आया हुआ है 25 टाइम, 2 आया हुआ है 19 टाइम, 9 आया हुआ है 15 टाइम, 3 आया हुआ है 11 टाइम, 6 आया हुआ है 16 टाइम, 8 आया हुआ है 20 टाइम, और 10 आया हुआ है 23 टाइम। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो अब हम लोग, अब ध्यान दो, जब भी हमारे पास डिस्क्रीट केट दिया है, मतलब एक्स की वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है, अब साथ में हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐड करके, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो 25 लिखा है एज इट इज। अब जो नेक्स्ट लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, वो ऐड करके लिखूंगा किसके साथ, 19 के साथ। क्या ये सबको आता है? तो 25 प्लस 19 करो, कितना आ रहा है यार, 44। अब 44 प्लस 15 कितना हुआ, 59। 59 प्लस 11, 70 प्लस 16, 86। 86 प्लस 20, 106। 106 प्लस 23, 129। ये हमारा हो गया एन। कोई कंफ्यूजन की बात? अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला आप लिख लो, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। ठीक है भाई, चलो तो 129 लिखो, प्लस 1 करो, डिवाइड बाई 2 करो, बताओ कितना आ रहा है, 65। हाँ, अब ये 65 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां ड्रॉप कर रहा है वो देखना है आपने। ठीक है, क्या 25 के अंदर आता है, नहीं। 44 के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। 59 के अंदर आ रहा है, नहीं। 70 के अंदर एग्जिस्ट करता है 65। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी इधर, ठीक है, ये जो हमारा एक्स की वैल्यू होगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, 3। क्या ये समझ में? कैसा मतलब है? हाँ हाँ, अब उससे तो यार पूरा अफरा तफरी मच जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा ना ये बेस्ट है। ठीक है, वो है ही नहीं मेथड वो, छोड़ दो उसको। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3। चीजें समझ में आई कि नहीं? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहां पे ड्रॉप कर रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ज्यादा? चीजें समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि बस हवाबाजी हो रही है। चलो ये बेहोश हो गई क्या? चलो लिख ले यार प्लीज, फटाफट लिख लें इसको। हम्म, ये सब होने के बाद हमको ये देखना है कि 65 टर्म कहां ड्रॉप हो रहा है, कहां ड्रॉप हो रहा है, किसमें देखना है, इन सी एफ। ये जब से नया मोबाइल खरीदी है ना, तब से हर कुछ समय में ना ये मोबाइल को देखती है, पीछे चेक करती है, सिक्का लगाइए क्या उसमें, वो सिक्का को देखती, क्या करती भाई, हो गया ना। आज आजकल सब मोबाइल एक ही काम करता है, कॉल करना। अगर वही नहीं हुआ ना तो मोबाइल छोड़ दो। ठीक है। चलो हो गया यार, ये देख लिख लिए। क्या बोलती है आईफोन इधर? ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, एक्स हम लोग देख लेते हैं, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इतने ही देते हैं। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास
एकदम इजी क्वेश्चन। 9 5 2 1 7 11। अरे भाई ऐसे देना पड़ेगा ना कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। चलो अब सॉल्व करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी जी बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक 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 है ना, मैं थोड़ी देर में ना वो मैम को नंबर देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पूरा दे देंगे, ठीक है। ठीक। 35। ये 35 ये आ रहा है ना, ये वाला वैल्यू आ रहा है 18th टर्म। देखो बाकी ना। आते हैं भाई, फ्री में अपन कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। इश, हाँ। ओके, सभी का आंसर आया, बताने की रिक्वायरमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो आपका है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटी सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में ऑलवेज क्या होता है, क्लास इंटरवल। मैं सीधा फॉर्मूला लिखाता हूं, उसके बाद एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तुम लोग एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है भाई। ओके। हाँ। मीडियन। ठीक है भाई। मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी, कई बार यहां पे सी एफ भी लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात ना हो, होल डिवाइडेड बाई एफ। हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं, मीडियन ही निकाल रहे हैं अपन। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है। आई को बहुत जगह पे एच से भी डिनोट किया जाता है, तो कोई दिक्कत। एच ये कल भी बताए थे। हाँ हाँ, बता रहा हूं ना अभी, पूरा बताऊंगा। ठीक है। चलो ध्यान देंगे। एल क्या है भाई, देखो यहां पे लोअर लिमिट साथ में लिखते जाएंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हाँ हाँ लिखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है। एन क्या है भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास। हाँ, ऑफ मीडियन क्लास ऑफ, बस इतना ही। ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। चलो। हाँ वो क्वेश्चन कराऊंगा ना, बताएंगे पूरा, है ना अभी तुरंत होगा एक क्वेश्चन। आई क्या है भाई, हाँ वेट्स ऑफ द क्लास, हाँ अपर माइनस लोअर, इतना ही लिखो बस इसमें। मेरे ख्याल से सब चीज तो लिखने लग रहा है। चलो। छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे, बाप रे कैसे कर रही, मैं जब्त कर लूंगा, सच्ची बता रहा हूँ इतना करेगी तो। ठीक है। वो सब जो सो के पड़े फोटोग्राफी कर रही है नरेंद्र मोदी बन गई क्या? चल इधर देखो।
ओके, किसका? अरे अभी भयंकर वायरल नहीं हुआ था, सबका फोटो ले रहे थे यार वो। हाँ, अभी रील्स में आया था ना, जो सबका फोटो ले रहा था नाव में बैठ के, लेकिन किसका फोटो ले रहा था ये नहीं पता, लेकिन उनका कौन फोटो ले रहा था ये भी नहीं पता। ठीक है, नहीं पता क्या तुम लोग को? अभी आया था यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, सीए में फोकस हो तुम लोग, आ जाओ। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, जल्दी जल्दी फोकस हो जाओ फटाफट। 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेते हैं। 15, 12, 9, 11, 16। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 15 एज इट इज लिखेंगे, फिर 15 के बाद जो लिखेंगे 12 को ऐड करते हुए लिखेंगे। 15 प्लस 12 कितना हो यार? 27। 27 प्लस 9, 36। 36 प्लस 11, 47 प्लस 16, 63 हो रहा है। ऑल क्लियर? चलो, अब अरे यार एक चीज तो बताया नहीं तुम लोग को, और कोई पूछा भी नहीं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं बार बार मीडियन क्लास लिख रहा हूं, तो भैया ये मीडियन क्लास है क्या? कैसे निकालेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? है ना? ओके, तो उसके लिए अपने को थोड़ा बताना था, तो उसको यहीं कहीं लिख लेना, या फिर यहाँ पे अब लिख लेना जो क्वेश्चन है ना। टू फाइंड मीडियन क्लास वी यूज, क्या यूज करेंगे यहाँ पे लिख लो भाई, n/2 सीधा। हाँ, n/2 करो, कितना आ रहा है? 63। अच्छा, n की वैल्यू क्या होगी? ये जो अपना लास्ट में 63 आया ना, वही आपकी n की वैल्यू होगी। निकालो, n/2 63/2 कितना आ रहा है भाई? 31.5। ये आ गया। अब कहां पे ड्रॉप हो रहा है? इन सी एफ में कहां पे ड्रॉप हो रहा है? 36। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि क्या, कि 36 में कैसे ड्रॉप हो रहा है? हाँ, तो ये ड्रॉप हो रहा है 36 में, है ना? ये यहां पे, तो ये मेरा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, लिख देता हूं हिंदी में। जहां 31.5 ड्रॉप होगा इन सी एफ, अरे वो जहां है जहां, अच्छा चल चल, ठीक है, लो, ठीक है, 31.5 ड्रॉप होगा इन सी एफ इज अवर मीडियन क्लास। अरे यार, इज अवर मीडियन क्लास। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों है ना। चलो प्लीज फोकस करो, इतना क्लियर समझ में आया? अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रखना, ठीक है? इसको अभी तुरंत एक और क्वेश्चन देंगे, उसको पूरा बनाओगे। चलो, तो जैसे ही मुझे ये पता चलो तो समझ लो एल क्या था भाई? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा भाई? 20। तो ये अपना एल हो गया। ठीक है, ओके। अब n/2 तो हमको निकल चुका है 31.5, उसको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सी क्या है भाई? सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। बस, समझे कि नहीं? नहीं समझी? मीडियन क्लास का पहले का क्लास जो है, जो सीएफ है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सी। कोई कंफ्यूजन की बात? एफ क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई? 9। तो ये हो जाएगा हमारा एफ। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, हाँ। अब हमारा आई, आई क्या हो जाएगा भाई? अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 - 20, दैट इज 10। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, ठीक है। चलो फॉर्मूला देख लो भाई। फॉर्मूला था हमारा मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 - c अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। एल की वैल्यू 20 है,
प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 31.5, ओके, माइनस c की वैल्यू 27 अपॉन f की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे 20 को अभी टच मत करना, केवल इतने को सॉल्व करना, ठीक है, इस ब्रैकेट को। तो 31.5 माइनस 27 कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। 31.5 माइनस 4.5। अब 4.5 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिवाइड बाई 9 डायरेक्ट, ठीक है। चलो यह आ गया आपका 25, परफेक्ट, एकदम समझ में आ रहा। कैलकुलेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको पहले ये ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व करना है, फिर 20 को एड अप करना है उसके साथ, है ना भाई, जैसा भी। अरे भाई वो तो सीधा फॉर्मूला ही है, मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता रहा था। गलत नहीं आएगा, लेकिन परफेक्ट मेथड यही है जिससे तुरंत, कैसे गलत आएगा, चल कर फिर से एक बार। 4 पॉइंट, अगर डेसिमल रहा तो माइनर फर्क पड़ेगा, बट एग्जैक्ट 25 से एकदम कम नहीं होगा, करके देख ले। बट सबसे बेस्ट तरीका ये है, माइनस करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद डिवाइड करो फिर एड अप करो। कैलकुलेटर है, क्यों काट रहे हैं? हाँ, काटने की बात होती अलग है, तो क्यों हंसी भी नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़े, एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। ओके 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 ओके, जल्दी लिख लेंगे एक प्यारा सा, फिर बढ़िया सा क्वेश्चन जल्दी से देखो, और उसके बाद देखते हैं कि लेवल अप कुछ हुआ है कि केवल मोबाइल ही चला रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन देख लो भाई फटाक से। चलो, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या बोलती? 25, 19, 15, 16, 24। प्लीज सॉल्व करेंगे बढ़िया से। बोल आंसर। 23.66। बाकी लोग भी? ओके। आगे सभी से बनना चाहिए भाई, है ना।
हम्म, बन गया सबसे? क्या आंसर आ रहा है? 23.66। बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना फिर इसको, है ना? हो गया? हो गया क्या इधर? आगे बढ़ूं? जल्दी करो प्लीज, फटाफट। आ गया? आ गया सभी का आंसर? चलो प्रॉपर्टी लिखेंगे। हाँ, इसमें बस एक ही है, इतना ही है। हम्म, नहीं, बड़ा क्वेश्चन दिया जरूर हूँ, छोटा क्वेश्चन इसको करके दे सकते। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, इतना क्लियर है? ठीक। ये प्रॉपर्टी मीडियन की। फर्स्ट, इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ origin. It is affected from change of scale and change of origin. तो ये कैसे हो गया वो अपन समझ चुके हैं ना, मीन में। सेम सेम पूरा सेम है, तो उसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा है ना। प्लस माइनस सेम, सब एकदम सेम ओके रहेगा, है ना। चलो सेकंड, द एब्सोल्यूट सम द एब्सोल्यूट सम ऑफ deviation of each term from median is always minimum. ओके, ध्यान दो भाई। एब्सोल्यूट सम मतलब क्या? जो नेगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करके लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट सम हम लोग निकालेंगे
मीडियन से ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन पहले निकाल लेंगे, डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्शन मैं दिमाग में बैठाया था तुम लोग के, ठीक है, और उसके बाद उसको सम करेंगे, ठीक है, तो हमेशा वो मेरे को मिनिमम मिलेगा। अब ये मिनिमम वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर किसके किसके बीच में हो रहा है, मीन, मीडियन और मोड के बीच। इन तीनों में अगर हम लोग डेविएशन एब्सोल्यूट सम सब तीनों में निकाला, और उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे उसका सम करेंगे, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीडियन में आएगी। समझे कि नहीं, नहीं समझ में आया? जैसे कि जीरो निकाले थे, याद है तुम लोग, एक्स माइनस एक्स पर, हाँ, नहीं जीरो से कम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि मॉड है ना भाई, वो तो मॉड में, तो उसमें भी मॉड मतलब जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे। समझे कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, एक मिनट रुको। चलो अब इसको लिख लो, पहले इसको थोड़ा आराम से समझाते हैं। मीन मीडियन मोड में जो कंपेरिजन किसके किसके बीच हो रहा है उसको बता रहा हूं, ठीक है। इनके बीच अगर हम लोग पूरा एब्सोल्यूट सम तीनों का निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी मत देखो, टाइम जाएगा, तुमको मैं एग्जांपल दूंगा, उसको करके बताना फिर, ठीक है। ओ, रिलैक्स, अभी रुक जाओ। लिख लिए? थर्ड, इट इज डिटरमाइन बाय ग्राफिकली। जल्दी जल्दी लिखेंगे प्लीज फटाक से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। बस इतना ही है। ग्राफ से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका मतलब, अब वो ऐसा वर्ड है, वो क्या कब नहीं सुनी क्या पहले, ग्राफिकली? बाय ग्राफ लिख दूं क्या, बाय हटा दूं, ठीक है, ओके, ठीक है। पोजिशनल एलोवेरा नहीं, एवरेज। अब इस समय पूछ ली थी इसलिए रुक गया मैं। चलो, इतना काफी है, और कुछ तो बचा नहीं है। देखो इतना आराम से पढ़ेंगे, बहुत लंबा खिंचा जाएगा लग रहा है, थोड़ा सा रुक के 130 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 130, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बचा है, आज थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ इतना भी करते हैं इसके लिए, है ना। चलो, एल्जेब्रिकली, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। चलो मोड लिखो यार, मोड, मोड कौन सा, ग्राफिकली वाला? वो बताएंगे ना, बताएंगे, थ्योरी में आएगा वो, रिलैक्स, ठीक है। मोड, मोड मतलब क्या होता है, हाँ, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर, या फिर नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर या फिर नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बाय टू मेथड। मोड के आपके कितने मेथड है, टू मेथड, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है भाई?
बाई इंस्पेक्शन, केवल देख के, बाई इंस्पेक्शन केवल देख के हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि भैया मोड कौन सा होगा, ठीक है। और दूसरा है आपका बाई फॉर्मूला मेथड। हाँ, नहीं वो तुम्हारे में नहीं है, ग्रुपिंग भी तो फॉर्मूला के अंदर आता है, बट वो तुम्हारे में नहीं है, ठीक है। तो बाई इंस्पेक्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, केवल देख के, ठीक है भाई। तो पहला केस 2596893895, देख के ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर 9। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड को जनरली किससे डिनोट करते हैं, जेड से। सेकंड, एक्स लिखा मैंने 2538, फ्रीक्वेंसी 5283, ठीक है भाई। तो 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 8 टाइम, तो जेड कितना हो जाएगा, 3 होगा एक्स की जो वैल्यू है, ठीक। ऑल क्लियर, चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आया, फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आया, ओके। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो 2 कितने बार आया हुआ है, 5 बार। 5 कितने बार आया हुआ है, 2 बार। 3 कितने बार आया हुआ है, 8 बार। तो 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 8 टाइम्स, जो कि मैक्सिमम टाइम है। तो 3 हमारा क्या होगा, मोड, ठीक। ऑल क्लियर, ठीक। ये इतना लिख लिया क्या नीचे पूरा, कहां से लिखना है यार, जल्दी लिखो। 1:30 बजे तक दे दूंगा छुट्टी। हाँ, 1:30 बजे। एसी नहीं चल रहा है क्या यार, यार गर्मी लग रहा है क्योंकि, हाँ बॉडी थकेगा ना ज्यादा। ओके, चलो, ऑल ओके। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला फॉर्मूला। ये हो गया क्या, लिख लिए क्या, हाँ, फॉर्मूला मेथड। ठीक है भाई, अब इसको आप लोग को याद रखना है, z इज इक्वल टू एल प्लस, फॉर्मूला देखो बहुत प्यारा है, ये एल प्लस लिखे, फॉर्मूला देख लो भाई, ऊपर में 2 बार एफ, नीचे में 3 बार एफ, और जितना एफ है उसके बीच में माइनस, जितना एफ है उसके बीच में माइनस, मल्टीप्लाइड बाई आई। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखो लोअर सबस्क्रिप्ट, एफ के लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 102, 10 डिवाइडेड बाई 102, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूं तुम, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे है ना, एफ में जो नीचे वाला जो सबसे पहला F1 है, उसके साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, बेहतरीन, ऑब्वियस। ये तो, हाँ ठीक है ना, तो मैं ही पढ़ाया ना तुम लोग को, चल कर। अच्छा, वो भी यही बताई थी, हाँ? ऐसा कैसे हो गया, तू तो पढ़ी नहीं थी क्या मेरे से, हाँ 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 हाँ, नहीं लेकिन तुम दोनों साथ थोड़ी से पढ़े थे, ठीक, चलो ठीक। और
आगे बढ़े भाई। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है इसका। ये जो क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन भी दे देता है आसानी से वो 1 नंबर के लिए बनता है। ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें। कैसे बनता है वो देखेंगे पहले। हाँ, एल के लिए देख लेते हैं। एल क्या है भाई? यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बताएंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, ओके। F0, F1, F2। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इसलिए जरूरत से पहले पूछ ले रही है। ओके, इधर देख लो। F0 देख लो भाई, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैसे ही ना इसकी स्पेलिंग। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग टर्म ऑफ मॉडल क्लास। ये सक्सीडिंग नहीं होगा यार, प्रेसीडिंग है, प्रेसीडिंग प्रेसीडिंग। ओके ओके, प्रेसीडिंग प्रेसीडिंग, कोई बात नहीं। प्रेसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, ओके। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और F2 हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, आई क्या होगा भाई? अपर माइनस लोअर। सब तो बता दिए लग रहा है। ठीक, अब ये मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा? हाँ, ओके। चलो, अब ये मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा? कहा आई है? आई ज्वाइन हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, ठीक है भाई। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा पढ़ते ना, कम से कम 2 बजे तक तो पढ़े। अरे दोस्त दोस्त के चक्कर में मत जाओ। दोस्त मतलब लड़का की लड़की? दोनों? अरे ओके। मेरे को लग रहा है तू अपने ख्यालात बता रहा है। ओके, चलो, ओके ओके। एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। कोई लिख रहा है क्या? और जल्दी लिखेंगे प्लीज। अरे वो लिख रही है ना। हाँ, हो गया। चलो, एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 9, 15, 7, 8। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे दिख रहा है? 20 से 30 में। ये वाला अपना मॉडल क्लास हो गया। अब जैसे ही हमारा मॉडल क्लास ये पता चला, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे भाई? क्या किसे डिनोट करेंगे? F1 से। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास।
ठीक है, उसके पहले वाला क्या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, F0, और उसके F1 के नीचे वाला F2। ये डायरेक्ट अपने को यहां से पता चल जाएगा। और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा भाई, 20। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अपर माइनस लोअर, दैट इज 10। ठीक है, हाँ चलो, अब इतनी बातें हमको पता चल चुकी है। अब फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मॉड z इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। l की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 20 है, प्लस F1 की वैल्यू 15 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 9 होल डिवाइडेड बाई 2। F1 की वैल्यू 15 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 9 माइनस F2 की वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। कोई कंफ्यूजन? ठीक, सेम चीज 20 को छेड़ना नहीं है, पहले अपने को कंप्लीटली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 15 माइनस 9 6, और नीचे ये अपना 2 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 30, माइनस माइनस 9 और माइनस 7 कितना हो जाएगा यार, आइए 16, चलो डायरेक्ट कर सकते हो कोई दिक्कत। अच्छा 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 60। ठीक है, ये हो गया प्लस 20, और ये हो गया आपका z, है ना। अब 60 डिवाइड बाय सॉल्व करो जल्दी, 14, 60 डिवाइड बाय 14 करो, हाँ 4.28। आपको कंप्लीट बताओ, 24 255। ओके, ऑल क्लियर? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से 1 नंबर का आता है। ठीक है, हाँ मात्र 1 नंबर का। ठीक है, लिखने दो ना थोड़ा सा। चलो तो ऐसा करते इसका प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर्टी भी लिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, क्वेश्चन कल करवा दूंगा। हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है। ओके कोई बात नहीं, चलो इससे लिखते हैं। इट इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। क्या बोलती है, क्या बोलती है? इट इज अफेक्टेड, ओके खुद से लिखते नहीं बन रहा था, कोई बात नहीं। ओके, हाँ हाँ, नहीं आराम इंस्टीट्यूट हर बार इंग्लिश सिखाता है डेफिनेटली, हल्का फुल्का अब लिखने में स्पीड से हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बता रहे हैं ना हम, ये रूल है, नियम है ना, सबको गलतियां जल्दी दिखती है। फैक्ट है। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़े। ओके, सेकंड नंबर, मोड इज, लिख लेंगे इसको फटाक से। मोड इज आल्सो डिटरमाइंड बाय ग्राफ। ठीक है, इसको तो ग्राफिकल मेथड लिखता, लेकिन तुम लोग को वो ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं ग्राफिकल मेथड, लेकिन तुम लोग कचर कचर कर तो उसमें छूट जाता, क्या करोगे? चलना रोल दे रही है, वास कर रही है। ठीक है, चलो और क्या लिखना है इसका।
इसके और 10-20 फॉर्मूला प्रॉपर्टीज है, इसको अपन लास्ट में फिर करेंगे। बेटर। हाँ। किसका? नहीं नहीं, सब उसमें कर लेंगे फिर। पैकअप। ठीक है, चलो।